नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और लगभग जो सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में हम शामिल किए हैं। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, बहुत अच्छे, आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ सर, दिल्ली आ गए क्या? हाँ, दिल्ली आ चुके हैं, कल ही के आ चुके थे, लेकिन कल क्या हुआ, शाम को थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस वजह से हम कल आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, हाँ लेट आए इस वजह से। ठीक है, तो अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, लगातार 2-3 महीने चलेगी, उसके बाद गांव जाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो रीजनिंग का दोस्तों ये 8वां क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 7 क्लास हो चुकी है, पीछे की क्लास नहीं देखे तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे। ये क्लास आपके एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम, सीआरपीएफ एग्जाम और आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है, यदि 2 स्टार 6 यानी 2 स्टार 6 बराबर 32 तथा 7 स्टार 4 बराबर 27, तो 7 स्टार 6 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए, पहले तो आपको समझना है, यहां पे 2 स्टार 6 बराबर 32 है, यानी कि 2 स्टार 6 बराबर 32। पहले आप ये देखेंगे 2 और 6 को क्या करें कि 32 हो जाए। क्या है? 2 स्टार है, 2 स्टार 6 बराबर क्या लिखा हुआ है? 32, 32 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से 7 स्टार 4, 7 स्टार 4 है, उसके बाद क्या लिखा है? 7 स्टार 4 बराबर 27 है। तो आपको यह देखना है ना कि 2 6 को 32 कैसे लिखा है, 7 4 को 27 कैसे लिखा है। जैसे लिखा उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। देखिए, 2 6 को क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 36 4 आप माइनस करेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिफरेंस। अच्छा, देखिए 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 6 जा 3, ये 33। ध्यान दीजिएगा, 27 है, डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस नहीं होगा। 2 छक्के 12, 7 चौक 28, एक कम। लेकिन इधर देखा जाए तो ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? देखिए, यहां पे आप जब ना समझ में आए तो हम आप लोगों को क्या बताएं, संख्या के बनावट के आधार पे आप सोचेंगे। क्या बनावट के आधार पे? कहने का मतलब है 2 6 को मिला के 32, तो 2 6 को अब हम क्या करें, तो अगर देखा जाए तो 2 को देखा जाए तो 2 यहां पे तो दिख रहा है, 2 देखा जाए तो 2 दिख रहा है, 7 को देखा जाए तो इसमें 7 भी दिख रहा है। लेकिन ये जो 6 है, तो 6 को क्या कर दिया है? भागे 2 कर दिया है, मतलब आधा कर दिया है। इसी प्रकार से ये 4 है ना, 4 को क्या कर दिया है? भागे 2 कर दिया है, मतलब आधा कर दिया है। समझ में आया? हां, पहले संख्या को ध्यान दीजिएगा, पहले संख्या को लास्ट में करना है, दूसरे संख्या को आधा करके पहले लिख देना है। ऐसे ही तो हुआ है। देखिए, तो पूछ क्या रहा है? 7 स्टार 6 क्या है? 7 स्टार 6 बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करना है। देखिए, जैसे ये लास्ट में कर देना है पहले संख्या को, तो ये जो 7 है ना, 7 को क्या करेंगे? लास्ट में कर देंगे। ये 6 है ना, इसको क्या करेंगे? भागे 2 आधा, तो ये 37 हो जाएगा। 37 क्या हो जाएगा? 37, यानी कि 37 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, आंसर सभी का आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि सन बराबर SON बराबर 678 और 10 TEN बराबर 948 है, तो स्टोन STONE बराबर क्या होगा? यहां पे 4 विकल्प है, बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न में कुछ है नहीं, आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। देखो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है SON, SON सन बराबर लिखा है
6 7 8, उसके बाद है 10, TEN, 10 बराबर क्या लिखा है 948, ठीक है 948। बहुत से स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, तुरंत नंबरिंग करने लगते हैं, नंबरिंग नहीं किया जाता है। पूछ क्या रहा है, स्टोन, STONE, ये बोल रहा है स्टोन बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या स्टोन शब्द सन और 10 के अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो आप देखेंगे यहां पे S है, यहां पे देखेंगे S के लिए 6 लिखा है, 6, कुछ नहीं करना है 6, उसके बाद से क्या है T है, T देखेंगे 10, इसके लिए लिखा है 9, तो 9, फिर उसके बाद O है, O देखेंगे यहां पे O के लिए 7 लिखा है, लिख देंगे 7, N है, N कहां है, N देखिए यहां पे N के लिए 8 लिखा है, यहां पे भी देखेंगे N के लिए 8 लिखा है, तो लिख देंगे 8। उसके बाद E है, E के लिए आप देखेंगे E यहां पे है, E के लिए 4 लिखा है, लिख दीजिए 4। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा, 6 9 7 8 4, क्या होगा 6 9 7 8 4, 6 9 7 8 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देना है। क्वेश्चन है यदि ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन कूट भाषा में, ह्यूमन को कूट भाषा में क्या लिख रहा है NDMXH है, यदि ह्यूमन कूट भाषा में NDMXH है तो आपको बताना है बैंड BAND की कूट भाषा में क्या होगी। क्या बोला है, ह्यूमन है, ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन को क्या लिखा है, ह्यूमन को लिखा है NDMXH। अब आप पहले ये देखेंगे ह्यूमन को NDMXH कैसे लिखा है, जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, बैंड BAND, बैंड को लिखेंगे। आंसर दीजिए तो देखिए HUMAN, तो देखेंगे यहां पे N है, D है, अगर बात करें ह्यूमन में N यहां पे, तो N को पहले लिख दिया, अगर देखा जाए तो देखिए N को ज्यो का त्यों लिख दिया, ए को क्या लिखा है, डी लिखा है, मतलब बी और सी का गैप लिया है, डी लिख दिया। एम को क्या किया है, एम लिख दिया, कोई गैप नहीं। यू को क्या लिखा है, एक्स लिखा है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स आता है ना, यू के बाद आता है वी, उसके बाद आता है डब्ल्यू, फिर आता है एक्स, 2 अक्षर का गैप लिया। एच को क्या लिखा है, एच ही लिख दिया। अब तो कर लेंगे, समझ में आया। देखिए डी को क्या करेंगे, डी ही लिख देंगे। देखिए जिस प्रकार से एन को एन लिखा, लिख दिए, एन है, ध्यान दीजिएगा यहां पे फिर क्या है, एन है, एन के लिए क्या करेंगे, गैप लेंगे, एन के बाद ओ पी, उसके बाद होगा क्यू, 2 अक्षर का गैप लेके, एन के बाद ओ पी छोड़ के क्यू, तो डी क्यू से देखिए कौन सा ऑप्शन, डी क्यू कई ऑप्शन है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या है, ए है, तो ए को क्या करेंगे, ए को ए ही लिखेंगे, DQA, तो DQA से देखा जाए एक ऑप्शन है, आंसर दे देंगे, कोई बात नहीं और भी है तो गैप ले लीजिए। यहां पे 2 अक्षर का गैप लेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार बिना गैप का चला, उसके बाद गैप, तो बी के बाद सी और डी छूटेगा, होगा क्या ई, तो आंसर होगा DQAE। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या होगा DQAE। समझ में आया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 13 स्टार 45 बराबर है 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। 97 स्टार 47 बराबर बोल रहा है, बराबर क्या होगा ये बताना है। जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न सिंपल है। प्रश्न बोला है 13 स्टार है, उसके बाद से है 45 बराबर क्या है 29 लिखा हुआ है, उसके बाद से है 24 स्टार है, उसके बाद लिखा है 58 बराबर लिखा है 41, ठीक है। उसके बाद से 74 स्टार 32 बराबर 53 है, ठीक है। उसके बाद से क्या है 74 स्टार 32 बराबर 53 है। आपके पास सामने 3 दिया हुआ है, 3 चीजें दी हुई हैं। अब बस अलास वाले को बताना है तो आप बस पता कर सकते हैं कैसे किया है। और पूछ क्या रहे हम लोगों से, प्रश्न में बोला है 97 स्टार 47 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे होगा। आप देखिए 13 45 को क्या करें 29 हो जाए। 13 45 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 5 में से 3 जा 2, इकाई अंक पे 2 होगा, 2 नहीं है,
यानी अंतर तो नहीं है। अगर जोड़ दे 5 3 देखा जाए 5 3 8, ध्यान दीजिएगा अंतर करने पे नहीं होगा। देखिएगा अगर जोड़ दिया जाए तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 और 4 1 5 हो जाएगा 58, और यहां पे लिखा है 29, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 58 को 29 कैसे कर सकते हैं। 58 का आधा होता है 29, अगर 58 को हम 2 से भाग कर दे तो क्या होगा 29 होगा। क्या 24 और 54 को जोड़ के 2 से भाग करें तो 41 होगा, देखते हैं। 4 4 8 हो जाएगा, यहां पे कितना है, हाँ यहां पे 24 और 58 है, 24 और 58 है, ये 58 है, ये 58 है। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7, 7 1 8, 82 को अगर 2 से भाग करे तो 41 दिया हुआ है, जैसे ये 29 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, जोड़ के आधा कर रहा है। अच्छा तो 4 2 6, 7 3 10 बटा 2 करेंगे तो 2 5 10, 2 3 6 53, जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही तो हो रहा है, 72 आ रहा है। अच्छा चलिए, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 9 4 13 1 14, 144 बटा 2, 2 7 14, 2 दूना के 4, 72। कितने लोगों का 72 आंसर आया है, ऑप्शन नंबर भी बताए तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट कमेंट करें। यहां पे आप लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, आप ही लोगों में ऐसे स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्टार सिंबल दिया इसका मतलब क्या। स्टार सिंबल का मतलब कुछ नहीं, आप जोड़िए घटाइए गुणा करिए भाग करिए कुछ भी, स्टार की जगह कभी कभी एट द रेट दे देता है, कभी कभी आप लोगों के सामने द हैज दिखने को मिल जाएगा, कभी कभी आपके सामने कुछ इस टाइप का दे देगा, डॉलर का सिंबल दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो उसके लिए नहीं सोचना कि इसका कोई पर्टिकुलर मतलब होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार का मतलब गुना हो जाएगा। कुछ लोगों को मानते हैं कि स्टार का मतलब गुना होता है, गुना ही करना है ना, यहां पे कुछ भी कर सकते हैं, ये रीजनिंग है, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, एक बार जल्दी से कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक बार नहीं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी 13 का संबंध जिस प्रकार से 19 से है उसी प्रकार से 21 का संबंध किससे होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है, 13 का संबंध जिस प्रकार से 19 से है उसी प्रकार से आपको बताना है 21 का संबंध किससे होगा, बताए। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत से स्टूडेंट नहीं सोच पा रहे हैं तो हम आपको बता दें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 13 का 19 लिखा है तो आप 13 को 19 कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए आप गलती सही पहले सोचिए, सोचेंगे अलग अलग तरीका लगाएंगे तभी आएगा सही, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। आप सिंपल सी बात है क्या कर सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं, 13 में 6 जोड़े 19, इसी में क्या करेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, 21 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। क्या 27 किसी ऑप्शन में है, 27 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगर ऐसे प्रश्न सिर्फ बोल दे और ऑप्शन ना दे तो इसके हजारों आंसर होंगे, तो हजारों आंसर आपको नहीं देना है, ये जो ऑप्शन है ना इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो 6 जोड़ने पे नहीं हो रहा है, अच्छा तो क्या कर सकते हैं अब, और क्या सोच सकते हैं, 13 का 19 लिखा है, 13 दूना के 26 माइनस 7, ठीक है, 13 दूना के 26 माइनस 7। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इधर भी 2 गुना करेंगे माइनस 7, 21 दूना के 42 में से 7 घटाएंगे क्या होगा 35। क्या 35 किसी ऑप्शन में है, 35 भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 35 भी नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, आपने जोड़ के देखा, घटा के देखा, गुना करके देखिए, ठीक है नहीं हो रहा है, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब जब ना समझ में आए 2 गुना करने पे 3 गुना करने पे, आप देखेंगे क्या स्क्वायर के करीब है, क्यूब के करीब है, ऐसा कुछ हो रहा है, क्या इनका कोई रेशियो में कोई संबंधित है, अगर 1:2 2:3 ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 13 19 है, आप देख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे बनावट के आधार पे सोचेंगे, क्या करेंगे, संख्या के बनावट के आधार पे सोचेंगे, संख्या किन संख्याओं से बनी है, ये 1319। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहां पे देखिए 1 का 1 लिख दिया है, ठीक है, 1 का 1 लिखा है, अगर बात करें तो 3 का 9 लिखा है, अगर देखा जाए तो, यानी ये किया क्या है,
एक का स्क्वायर अगर करे तो एक, या एक को ऐसे ही लिख दे। तो अगर आप देखें एक का स्क्वायर भी होता है, ऐसे भी देखा जाए तो एक ही होगा। अगर दो लिख दे और एक का स्क्वायर करे तो ये 21 ही हो जाएगा, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दोनों संख्याओं का अगर स्क्वायर के सेंस में सोचे, एक का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 4 1 मिलके क्या होगा 41। क्या 41 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर किसमें है? पहले में, सही हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या? वर्ग। स्क्वायर मतलब क्या? ये वर्ग किया है, वही चीज यहां पे भी करेंगे, ठीक है। हाँ, नंबर का स्क्वायर